अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कल के लेक्चर में बहुत सारी लर्निंग होगी आप लोगों के लिए। शायद पॉसिबल है कि स्टार्टिंग की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता हो, पेज कैसे क्रिएट करना है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता थी। प्रॉब्लम्स आ रही थी कुछ, और लेकिन जो एंड पर कुछ चीज़ें थी आई होप कि वो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगी होंगी, वो नहीं पता होंगी। अब आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम लोग कैंपेन रन करने वाले हैं। एक सिंपल कैंपेन में आप लोगों को रन करके दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से रन करते हैं। ऑडियंस क्रिएट करने के लिए कौन सा ऐसा एक जादू के या एक टूल है जो हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, मैं ना ऑडियंस अभी बनाऊंगी नहीं, मैं आप लोगों को ना पहले सारी चीजें समझाऊंगी कि ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज ऐसे करनी है। जब मैं आप लोगों को सारी चीजें समझा दूंगी, ठीक है, समझाने के बाद जो है ना हम लोग एक ऑडियंस क्रिएट करेंगे और एक ऐड जो है हम लोग रन करेंगे। शायद पॉसिबल है कि मैं उसके लिए कोई जूम सेशन कंडक्ट कर लूं और जूम सेशन में मैं आप लोगों के साथ जो है एक ऑडियंस क्रिएट करूं, एक ऐड प्रॉपर अच्छी सी बनाऊं, ठीक है। अभी आप लोग ऑडियंस से भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ। एक ऐड हम बनाएं। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को चीजें समझाऊंगी और आप लोगों से कहूंगी कि समझाई हुई चीजों को इम्प्लीमेंट करें। जब आप लोगों में सारे सब कुछ समझा दूंगी ना, उसके बाद हम वो सारी समझी हुई चीजों को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम उसका रिजल्ट इंशाल्लाह देखेंगे। तो शायद मैं उसके लिए एक लेक्चर अलग से रिकॉर्ड कर लूं या फिर मैं जूम सेशन कर लूं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेट्स सी क्या होता है। अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करना चाह रहे हैं इस बारे में तो कर लें ग्रुप में, बट आई सी। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है मेरी सबसे, बहुत कंफ्यूजन स्टूडेंट्स ने मुझे कंप्लेन की है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि आपके रिप्लाई आपको करना चाहिए और बाकी स्टूडेंट्स करें। मैं इनकरेज करती हूँ कि बाकी, एंड आई अप्रिशिएट द पीपल हु आर ट्राइंग टू हेल्प मी, जो कि रिप्लाई कर रहे हैं, बट लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई ना करें, वेट फॉर माई रिस्पॉन्स। ऑब्वियसली आई एम ह्यूमन बीइंग, तो मुझे रिप्लाई देने में 20-25 मिनट्स, वैसे मैं आप लोगों को जल्द से जल्द भी देने की कोशिश कर रही हूँ, बट यस थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो डोंट पैनिक, रिप्लाई आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट आप लोग एक दूसरे को रिप्लाई मत करें बिकॉज बाकी सब कंफ्यूज हो रहे हैं। और अननेसेसरी मैसेजेस मत करें, कोशिश करें कि अपना क्वेश्चन एक ही मैसेज में पूछ लें। चलें, ये बातें हम एक साइड पे रखते हैं, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं हमारी एड की। कल एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा व्हाट्सएप कि एड कौन से तरीके से लगाना बेहतर है, जो कल हमने बूस्ट पोस्ट किया था उससे या एड्स मैनेजर में से। आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग एड्स मैनेजर से क्रिएट करें एड, इंस्टेड ऑफ के आप लोग पोस्ट के नीचे से बूस्ट पोस्ट करें। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि बूस्ट पोस्ट जब हम करते हैं ना, उसमें हमें इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिखते हैं जितने हमें इसमें दिखते हैं, और उसका कंपैरिजन भी हम इस लेक्चर के एंड पे कर लेंगे। जब हम लोग एड रन करते हैं तो हमें सबसे पहले क्लिक करना है क्रिएट के ऊपर। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट चीजें ओपन हो जाएंगी। पॉसिबल है पहले देखकर आप लोगों को समझना है। अच्छा जी, इन सारी चीजों को कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव, रीच का ऑब्जेक्टिव, ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या काम करते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं, बिकॉज और तो हमारा इनसे और कुछ है नहीं। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि सारे ऑब्जेक्टिव्स हमें किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम ब्रांड अवेयरनेस की बात कर लें, ब्रांड अवेयरनेस का जो हमारा वो होता है ना, वो ये होता है कि हम लोगों को जब अपने ब्रांड की अवेयरनेस, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो ब्रांड है या हमारा पेज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि ये ब्रांड बना है, ये फेसबुक के ऊपर बंदा है। ये सिर्फ इसलिए होता है, ठीक है। शो योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर दैम, ठीक है। मतलब वो एड उन लोगों को दिखाई जाएंगी जो उन लोगों को याद रखें। पेज के से लाइक्स बढ़ेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ये इस ऑब्जेक्टिव के अंदर नहीं है। लोग आपका लाइक कर देते हैं पेज, कुछ नहीं भी करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉमिस्ड लाइक्स वाली बात नहीं है। दूसरा है रीच, ठीक है। अच्छा, ब्रांड अवेयरनेस और जो रीच का है ना, वो मैं ब्रांड अवेयरनेस, सॉरी नॉट रीच, वो मैं उन लोगों को रिकमेंड करती हूँ जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस हो, वो करें। जब अगर आपके क्लाइंट का बहुत बड़ा बिजनेस है तो आप ही एड रन करें, आपका खुद का बड़ा बिजनेस है तो आप ही करें,
छोटा सा स्टार्ट करें, ब्रांड अवेयरनेस की ऐड रन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चलना है, क्या करके आप लोग सेल्स इंक्रीज करेंगे। रीच की अगर हम बात करें तो हमारी जो पोस्ट होगी ना वो लोगों तक रीच होगी। अब लोग उसको लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं, वो कोई प्रॉमिस नहीं है, बस लोगों तक पहुंचेगी। अब आगे लोग उस पोस्ट को इग्नोर करते हैं, क्या करते हैं वो नहीं पता है, बट पोस्ट रीच हो जाएगी। शो योर एड्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, एग्जैक्टली, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचेगी, बट इसका रिजल्ट में क्या आएगा वो नहीं कुछ कहा जा सकता है। रीच की एड ना आप लोग तब लगाएं जब आप लोगों का फॉर एग्जाम्पल कोई गूगल फॉर्म है जिसके ऊपर आपको रिस्पॉन्सेस चाहिए, तब आप लगा लें। आपकी कोई वेबसाइट है उसके ऊपर लगा लें, बट वेबसाइट पर मैं रिकमेंड नहीं करती। वेबसाइट पर हमारे पास एक बहुत अच्छा सा ऑब्जेक्टिव है जो कि है ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव। ट्रैफिक का क्या ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, कि ट्रैफिक का जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना अपने वेबसाइट के ऊपर अपनी ट्रैफिक जो है उसको भेज सकते हैं, ठीक है, फेसबुक के थ्रू। Send people to a destination such as a WhatsApp, a website, app, Facebook event or Messenger conversation. किसी वेबसाइट पे या किसी ऐप पर, किसी टाइप की डेस्टिनेशन पर। इंगेजमेंट की ऐड, इंगेजमेंट क्या होती है, जो हमारे पोस्ट के ऊपर लाइक्स आते हैं, शेयर्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, उनको इंगेजमेंट कहा जाता है, और वो फिर हमारे जो पोस्ट की इंगेजमेंट इंक्रीज करती है। गेट मोर पेज, लाइक, इवेंट रिस्पॉन्सेज और पोस्ट रिएक्ट। अच्छा, एक चीज है, मैं एक चीज बता दूं, इंगेजमेंट की जो एड है ना उसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला है पोस्ट इंगेजमेंट। पोस्ट इंगेजमेंट का मतलब है पेज लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स। पेज लाइक्स का मतलब है पेज लाइक्स और फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे। और इवेंट रिस्पॉन्सेज का ये मतलब, अच्छा इवेंट रिस्पॉन्सेज हम लोग इन डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे, ये इसके ऊपर हम एक प्रॉपर एड भी बनाएंगे, अभी आप इसको छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऐप इंस्टॉल। अगर आपका कोई ऐप है ना, आप चाह रहे हैं उसके ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल्स हो तो इंस्टॉल करें लोग, तो आप इस ऐड को रन कर सकते हैं। आपने देखा होगा अगर कुछ लोग गेम्स में इंटरेस्टेड हैं, मुझे एक टाइम पर गेम्स में बहुत इंटरेस्ट होता था, तो तब मेरे फेसबुक न्यूज फीड के ऊपर आती होती थी गेम्स की, अभी भी कुछ आती हैं, और वो क्यों आती हैं वो भी मैं आपको आगे चल के समझाऊंगी। वो आती होती थी तो मैं उनको इंस्टॉल भी करती होती थी, तो वो ऐप इंस्टॉल इसलिए होते हैं। अच्छा, आपको अगर अपनी वीडियो के व्यूज इंक्रीज करने हैं तो आप कर लें, इसका कोई और मोटिव नहीं है, बस आपकी वीडियो एड लोगों तक पहुंचेगी और व्यूज आपके इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं लीड जनरेशन के ऊपर। लीड जनरेशन, अगर आपका रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का बिजनेस है ना, लीड जनरेशन आपके लिए बेस्ट है, और ये बहुत मजे की चीज है जिसको हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये मैं सिर्फ अभी आप लोगों को ओवरव्यू दे रही हूँ हर ऑब्जेक्टिव का। हम हर ऑब्जेक्टिव की एड को रन कर देखेंगे और मैं आप लोगों को सारी चीजें समझाऊंगी, तो डोंट वरी, कंफ्यूज मत हो, अभी हम हर चीज को देखेंगे। मैसेजेस की एड से आपको ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस आते हैं। मैसेजेस की आप लोग एड रन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे। मैसेजेस की ऐड हम तब रन करते हैं जब हमें सेल्स इंक्रीज करनी है, ठीक है। फिर आ जाते हैं, अवेयरनेस भी हो गया, कंसिडरेशन भी हो गया, अब आ जाते हैं कन्वर्जन पे। ये हम लोग तीनों चीजें तब यूज करते हैं जब हमारी वेबसाइट हो। कन्वर्जन भी हम तभी, अच्छा ये तीनों चीजें ना ऐसे नहीं समझ आने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, स्टोर ट्रैफिक को हम इतना नहीं टच करेंगे, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूंगी। हम इन दोनों को टच करने वाले हैं, ये आप लोग को इस तरह से समझ नहीं आएंगे, जब हम करेंगे तब आएगी। आज हम जो पहली ऐड बनाने वाले हैं अपनी, वो ऐड हमारी है इंगेजमेंट की ऐड, और इंगेजमेंट की, पोस्ट इंगेजमेंट की नहीं, हम लोग पेज लाइक्स की ऐड जो है वो रन करेंगे। अब मैं आप लोग को एक बात समझा दूं, आप लोग का नया पेज है, राइट, आप लोग अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, आई नो इट, बट द पॉइंट हियर इसके ना, आप लोगों को सबसे पहले अपने पेज के लाइक्स इंक्रीज करने हैं। जब पेज के लाइक ज्यादा होते हैं ना, तो जो बंदा आपको फॉलो करता है, जो बंदा आपको मैसेज करता है आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, उस बंदे का आप पे ना एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। जो ज्यादा फॉलोअर्स हो ना, मैं भी जब कुछ में ना ऑनलाइन मेकअप या कुछ ऑर्डर करना होता है ना, तो मैं फॉलोअर्स जरूर देखती हूँ, तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। सबसे पहले पेज लाइक्स की एड रन करें और अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करें, ठीक है। फिर कुछ 3-4 पोस्ट्स के ऊपर पोस्ट एंगेजमेंट की एड रन करके उसके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स जो हैं उनको इंक्रीज करें। जब आपके
एंगेजमेंट अच्छी हो जाए पेज की, जब आपके पेज के लाइक्स बढ़ जाएं, फिर आप लोग मैसेजेस की कैंपेन रन करें और मैसेजेस की कैंपेन रन कर सेल्स इंक्रीज करें, या मैसेजेस की कैंपेन या वेबसाइट है तो कन्वर्जन की और कैटलॉग सेल्स की जो एड है उसको रन करके। ठीक है, ये एक रोड है। पहले पेज लाइक्स इंक्रीज करने हैं, फिर हमें एंगेजमेंट अपने पेज की इंक्रीज करनी है और फिर हमें सेल के बारे में सोचना है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग ने पेज लाइक्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। हम यहाँ पर जाते हैं तो हम लोग को यहाँ पर अपनी कैंपेन को नेम करने का ना ऑप्शन आता है, और एड सेट फॉर एड को। ये तीनों चीजें क्या है मैं समझाती हूँ, अभी नहीं, जब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तब समझाऊंगी। अभी से मैं आप लोगों को नाम बता दूं। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के माइंड में होगा कि हम क्या नाम रखें। ये सब आप लोगों की याद दिलाने के लिए कि ये एड किस चीज की हमने बनाई थी, किस चीज से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ठीक है, सब तीनों का रखना है, रख लें। मैं कभी रखती हूँ कभी नहीं रखती। ठीक है, अब चलते हैं जी कंटिन्यू। सॉरी, ओके, ऑलराइट। अच्छा जी, अभी यहाँ पर हमें सबसे पहले कैंपेन में क्या होता है कि हमें कैंपेन का नेम शो होता है, हमारी ऑप्शन शो होती है कि जी हम लोगों ने कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया है, और हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है A/B टेस्ट का और एक आता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का। यार ये जो ऑप्शन ना, ये ऑप्शन जो है वो कमाल है, और ये कोई इतना मजे का ऑप्शन है, इसको हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखने वाले हैं। बट मैं अभी से एक्साइटेड हूँ कि मुझे आप लोगों को इस ऑप्शन के बारे में बताना है। एंड लेट्स गेट इनटू द लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं तो इन चीजों को, क्योंकि ये थोड़ी लंबी है और इन डिटेल में हम इनको समझाने वाले हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। एड सेट का क्या मतलब है? सेट जो वर्ड है वो निकला है सेटिंग्स से। ठीक है, एड सेट्स जो है वो बेसिकली क्या है कि हम जिसमें एड की सारी सेटिंग करते हैं उसको हम एड सेट बुलाते हैं। ऊपर एड सेट का नाम आता है, यहाँ पर आपका पेज आता है। अगर आपके ज्यादा पेजेस हैं, मैं आप लोगों को यहाँ से आप लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो अपना पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके पेजेस नहीं दिखा रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली फॉर सम प्राइवेसी रीजन मैं आप लोगों को सारी पेजेस नहीं दिखा सकती हूँ। पिछले लेक्चर में भी आप लोगों ने नोट किया होगा, मैंने कई जगह बॉक्सेस ऐड किए हुए थे, वो इरिटेटिंग लगते हैं, बट ऑब्वियसली वी हैव टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ आवर क्लाइंट्स एज वेल। फिर मैं कुछ स्टूडेंट्स के पेज की भी एडमिन हूँ, जिन लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा होता तो वो मुझे एडमिन बना लेते हैं, तो मैं उनको गाइड कर देती हूँ कि क्या करना है और किस तरह से करना है। तो उन लोगों की भी कुछ प्राइवेसी रीजंस हैं, उन लोगों को भी ऑब्वियसली उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट कर दिया है, तो आई वांट शो दैट टू यू गाइस। अब हम लोग आ जाते हैं बजट के ऊपर। अच्छा देखिए, हम लोग सारी एड की क्या करें सेटिंग, तो ये एड सेट हो गया। अच्छा, बजट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्टार्टिंग में डेली बजट ही रखने हैं, और डेली बजट अपना रखना है 200 रुपीज। डॉलर का जो रेट है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी वो जो है 160 170, तो 200 आप लोगों ने मिनिमम रखना ही रखना है। अच्छा, स्टार्टिंग में ना सिर्फ 200 रखें, उसकी रीजन क्या है मैं बताती हूँ। स्टार्ट डेट तो हमने कर ली, अगर आप लोग चाहते हैं कि आज ही स्टार्ट हो मगर आज थोड़ा लेट हो, 7 बजे हो 8 बजे हो, तो आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं, ऐसे टाइम चेंज कर। और किसी अगर स्पेसिफिक डेट पर आप चाह रहे हैं कि आपकी एड जो है वो बंद हो जाए, खुद ही से स्टॉप हो जाए, आपको खुद मैनुअली स्टॉप ना करनी हो, जिस तरह से कल हमने मैनुअली आकर एड मैनेजर में से स्टॉप की थी, तो सेट एन एंड डेट, और यहाँ से आप फॉर एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट मंथ की 31 और टाइम जो है कुछ भी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अब आ जाते हैं जी ऑडियंस। ऑडियंस मैटर करती है। अभी हमने 200 बजट रख दिया, ठीक है, हमारे पैसे तब ज्यादा लगना शुरू हो जाते हैं अगर हम सही ऑडियंस को ना टारगेट करें हो। ये जो पूरी गेम है ना, ये 2 चीजों की है, एक तो ऑडियंस और एक तो जो पोस्ट हम यूज करते हैं। ये सिर्फ इन 2 चीजों की गेम है पूरी की हमारी कॉस्ट। अच्छा, हमने बजट तो लगा दिया है, बट हमने कोशिश करनी है कि इतने बजट में हमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स ना हम लोगों को रिसीव हो, जितने ज्यादा रिजल्ट्स हम इसमें रिसीव कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा बजट 5000 भी है ना, तो हमने कोशिश करनी है कि उस 5000 में से हम ज्यादा से ज्यादा अपने रिजल्ट्स को निकाल सकें। तो वो जो रिजल्ट्स आपके मैटर करते हैं ना, वो 2 चीजों पे करते हैं, एक ऑडियंस और एक जो आपने पोस्ट यूज करनी होती है।
अच्छा, ऑडियंस कैसे? ऑडियंस ऐसे कि ऑडियंस जो है, हम जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, वो ऑडियंस, वो लोग हमारे पेज में इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। अगर वो हमारे पेज में इंटरेस्टेड नहीं है ना यार, तो वो हमारे पेज को लाइक नहीं करेंगे और हमारे पैसे लगते जाएंगे और हमें रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मैं टर्म्स यूज कर रही हूँ कुछ, मैं आगे जाकर उनको बताऊंगी कि मैं क्या टर्म यूज कर रही थी। पोस्ट जो हमने यूज करनी है वो अगर उतनी अट्रैक्टिव नहीं है तो लोगों को समझ नहीं आएगी। अच्छा, पेज लाइक्स की जो एड होती है ना, उसमें जो आपने पोस्ट सिलेक्ट करनी है, उसको याद रखिएगा, वो पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर लोगों को ये पता चले कि यार अच्छा, अगर मैं इस बंदे का या बंदी का पेज फॉलो लाइक करता हूँ तो मुझे क्या फायदा होगा, मैं क्यों करूं। तो पेज लाइक्स की एड ऐसे क्रिएट करें, ठीक है। अच्छा, अब ऑडियंस के ऊपर आ जाते हैं। यू सेव्ड ऑडियंस, मेरी ऑडियंस सेव है, बट अगेन फॉर सम प्राइवेसी रीजन मैं नहीं दिखाऊंगी। आप लोगों को ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को शो हो जाएंगी, बट अगर आप में कोई भी नहीं है अभी आपकी, तो कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग अपनी लोकेशन जो है उसको यहाँ पर एडिट पे क्लिक कर चेंज कर सकते हैं। एज का ऑप्शन आपके पास होता है चेंज करने का, आप लोग उसको कर सकते हैं। जेंडर, अगर आप स्पेसिफिकली मेन या वुमेन को टारगेट करना चाह रहे हैं, उनको कर सकते हैं। उसके बाद आती है डिटेल्ड टारगेटिंग और डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स। डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर क्या चीज है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। डेमोग्राफिक्स होते हैं हमारा रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, हमारी एज क्या है, हमारा जो है वो जॉब क्या करते हैं, लाइफस्टाइल बेसिकली। इंटरेस्ट वही कि हम लोग फेसबुक के ऊपर क्या चीजें सर्च कर रहे हैं, या गूगल और फेसबुक के ऊपर हम लोग किन चीजों को देख रहे हैं, किन चीजों में हमारा इंटरेस्ट है। और बिहेवियर भी वही, बिहेवियर बेसिकली ये कि फॉर एग्जांपल एनिवर्सरी है किसी की, वो 15 डेज में आ रही है, 10 डेज में आ रही है, तो वो बिहेवियर है, ठीक है। अब सिर्फ हमने जेंडर, एज और लोकेशन नहीं करनी, ये डिटेल टारगेटिंग वो चीज है जिसके थ्रू हम लोगों ने लोगों को टारगेट करना है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं ना और हम लोग क्लिक करते हैं ब्राउज के ऊपर, तो यहाँ पर डेमोग्राफिक्स के नीचे हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन आ रही हैं, इस तरह से एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क, ठीक है। इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको और बहुत सारी आ जाएंगी, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ये बताने का मकसद ये है कि आप लोग यहाँ से जाकर भी इंटरेस्ट जो है, जैसे इंटरेस्ट है बिजनेस एंड इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट, चाहे तो पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। पूरा सिलेक्ट कर देंगे इंडस्ट्री को तो एनिमेटेड फिल्म, एक्शन फिल्म, सारी चीजें आ जाएंगी। और अगर उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक कर देंगे तो वो आपको ये सारे शो करेगा और आपसे कहेगा कि आप जो हैं एक सिलेक्ट कर लें, ठीक है। आप यहाँ से चाहें यहाँ से भी देख सकते हैं अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। वरना आप लोग खुद यहाँ पर टाइप कर भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कर देती हूँ ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, फ्री ऑनलाइन अर्निंग इंटरेस्ट में से आ गया। उसके बाद फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है, ये मैं इस तरह से इंटरेस्ट और बिहेवियर, यहाँ पे लिखा भी आएगा बिहेवियर्स, ठीक है, बिहेवियर्स का, सॉरी लेट मी स्क्रॉल इट डाउन, ठीक है, एक मिनट, अब आप लोगों को क्लियरली नजर आ जाएगा। फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक पेज एडमिन, फेसबुक बिहेवियर, आगे आपको ये चीजें भी दिख जाएंगी। और जब आप किसी चीज के ऊपर अपना माउस लेकर जाते हैं ना, मतलब आप जो हैं ऐसे ऑनलाइन, बल्कि हम कर लेते हैं फ्रीलांसिंग, दिस इज मोर बेटर। अगर हम इसके ऊपर अपना माउस लेकर जाते हैं ना, तो हमें इसका साइज भी यहाँ पर शो हो रहा है, इंटरेस्ट ये भी शो हो रहा है कि इंटरेस्ट है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी इसकी शो हो रही है। और राइट साइड पर हमें अपनी पोटेंशियल रीच भी शो हो रही है कि हम इससे
इतने लाख, इतने लोगों को जो है 34 लाख लोगों को जो है हम लोग इस ये ऑडियंस टोटल जो है सारी 34 लाख लोग हैं ये टोटल। नीचे हमें एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। फेसबुक जो है वो इस ऑडियंस और इस बजट के साथ 348 लोगों से 1000 लोगों तक जो है वो रीच करेगी, और उसमें से 28 से 81 तो आएंगे ही आएंगे, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने इसको करना है। लेकिन ये तो अब आप सबके माइंड में ये चीज होगी कि यार ये तो ठीक है, हमने ऐड करना है, बट हमने कैसे ऐड, मतलब ऐड करना तो पता चल गया, यहाँ पे टाइप करना है, ब्राउज करना है, मगर हमें सही कैसे पता चलेगा कि ऑडियंस हमारी सही है कौन सी? तो उसके लिए एक टूल है, जो एक जादू है, जो कि बेस्ट टूल है, शायद आप लोगों को उसके बारे में पता हो, शायद ना पता हो, वो हम यूज करेंगे। वो टूल है ऑडियंस इनसाइट्स का। आप लोग बिजनेस टूल्स में जाएंगे, यहाँ से आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे। अच्छा, अगर नहीं मिलता है ना वो टूल तो यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। जैसे आप लोग जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एडवर्टाइज में नहीं शो होता, आपको वो एनालाइज एंड रिपोर्ट में शो होगा। यस, ऑडियंस इनसाइट्स, इसको ओपन करने न्यू टैब में। Yeah, this is just amazing tool. I am telling you, this is amazing. आप लोगों ने इसको कर लेना है ओपन, ठीक है, और इसको आपने रहने देना है एवरीवन ऑन फेसबुक के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर एक हमारे पास नोटिस आ रहा है कि स्टार्टिंग जुलाई 121 जुलाई 1 को ये जो ऑडियंस इनसाइट है ये अवेलेबल नहीं होगा, इस तरह से अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसको आप फेसबुक बिजनेस सीट के अंदर से जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। जब ये अपडेट हो जाएगा तो मैं इसकी वीडियो जो है ना बनाकर आप लोग कर दूंगी, डोंट वरी, हम इसको इग्नोर करें। अच्छा, अब ये क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने अपना कंट्री और रीजन, सिटी जहां पर भी हम टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं टारगेट कर रही हूँ पाकिस्तान में, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान डाल दूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने कोई और चेंजेस जो है ना वो नहीं करने। अच्छा, पाकिस्तान में ना टोटल अगर अभी हम कुछ भी ना करें तो पाकिस्तान में फेसबुक के ऊपर जो टोटल ऑडियंस है ना वो है 35 मिलियन टू 40 मिलियन, जिसके अंदर से 19% वुमेन है और 81% मैन है। काफी ज्यादा लोग हैं जो यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि हमें ऑडियंस किस तरह से पता चलेगी। हमने करना ये कि हम लोगों ने इंटरेस्ट के ऊपर जाना है, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरा जो है प्रोडक्ट है वो है मेकअप। मैं यहाँ पर मेकअप ट्यूटोरियल्स, मेकअप से रिलेटेड जो मुझे यहाँ पर कीवर्ड्स मिलेंगे ना, मैं उन लोगों को ऐड करती जाऊंगी। और फैशन भी मेकअप के अंदर ही आता है कहीं ना कहीं, शॉपिंग एंड फैशन वो, ठीक है। आई मेकअप, डिफरेंट कीवर्ड्स जो हैं वो मैं ट्राई कर लूंगी, ठीक है। सिर्फ अगर मैं मेकअप भी लिखूँ ना तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो दिख जाएंगे। मेकअप, फैशन एंड मेकअप, परमानेंट मेकअप, मेकअप एंड हेयर, मेकअप ब्रश। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ना इंटरेस्ट ऐड कर लेना है। अब मुझे ये पता चलेगा कि इस चीज के अंदर जो है, अगर मैं सिर्फ वुमेन कर लूं, ठीक है, वुमेन। अच्छा, इसके अंदर ऑब्वियसली मेकअप है ना, तो मेकअप तो ऑब्वियसली वुमेन ही ज्यादातर यूज करती है, तो हम यहाँ से वुमेन सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमें अब एज पता चल गई कि 18 से लेकर 24 तक सबसे 25 से लेकर 34 तक 42% लड़कियां हैं जो इस एज की हैं जो मेकअप में इंटरेस्टेड है। लेकिन 18 से 24 तक भी 38% हैं, और 12% 35 से 44 तक भी हैं।
मगर मुझे अपनी एज मिल गई 18 to 34, तो मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ से सिर्फ वुमेन कर दूंगी और मैं इसको यहाँ से एडिट पे क्लिक कर कर 18 की बजाय इसको मैं ले जाऊंगी 34 के ऊपर। ठीक है, अब इसी तरह से मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी तो मुझे एजुकेशन भी पता चल जाएगी कि ज्यादातर जो है वो यूनिवर्सिटी में है और मैरिड हैं और या तो इंगेज्ड हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पर जाकर लिख सकती हूँ मैरिड रिलेशनशिप स्टेटस, इंटरेस्ट नहीं रिलेशनशिप स्टेटस, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप स्टेटस है तो यहाँ पे मैरिड वाले उसको हमने कर दिया। इसी तरह से इंगेज्ड सॉरी रिलेशनशिप स्टेटस, इसी तरह से यूनिवर्सिटी पॉसिबल है हमें ना यहाँ पर आए। ओके, यूनिवर्सिटी क्या करेंगे आप लोग एजुकेशनल लेवल के ऊपर। ठीक है, स्कूल और इसी तरह से उसके बाद नीचे ना हमें जॉब टाइटल्स शो हो जाएंगे कि जी जो एजुकेशनल लाइब्रेरीज में ज्यादा है, मतलब एजुकेशन लाइब्रेरीज मतलब टीचर्स, वो सबसे ज्यादा मेकअप यूज करती हैं, ऑब्वियसली टीचर्स करती हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टीचर्स। आई थिंक टीचर विल कम, यस टीचर। यहाँ पर किंडरगार्टन टीचर, इतनी सारी टीचर्स के ऑप्शन आते हैं, उन सबको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है एजुकेशन, आप जो है एजुकेशन भी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पर इतने सारे लेवल्स आ रहे हैं, देखिए यूनिवर्सिटी, एट यूनिवर्सिटी, ये सिलेक्ट कर लें क्योंकि हमें यहाँ पे ये पता है कि यूनिवर्सिटी के लोग हैं। अब इसी तरह से आपके जो जो यहाँ पर जॉब टाइटल्स है उनको आप गूगल के ऊपर जाकर लिखें कि एजुकेशन एंड लाइब्रेरीज में कौन कौन से प्रोफेशंस इंक्लूडेड होते हैं। प्रोफेशंस इन एजुकेशन एंड लाइब्रेरीज, अब यहाँ पर सारे आ रहे हैं, इनको कॉपी करें, यहाँ जाएं और यहाँ पे पेस्ट करें। अगर तो आते हैं, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं, तो जो आते हैं उनको ऐड करते जाएं। इस तरह से थोड़ा सा मेहनत का काम है, बट कर लें, कोई मसला नहीं है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है पेज लाइक्स का। ठीक है, अब पेज लाइक्स बेसिकली क्या है कि जिन लोगों को मेकअप में इंटरेस्ट है ना, उन सब लोगों को इन पेजेस में भी इंटरेस्ट है। ठीक है, अच्छा, अब पॉसिबल है कि सब ब्यूटी पॉइंट कराची, ये वाला जो है ना, ये हमें इधर ऑडियंस सॉरी एड मैनेजर में ना शो हो। ब्यूटी पॉइंट देखे नहीं हो रहा है, तो जो पेजेस, मोस्ट ऑफ द पेजेस नहीं शो होते हैं आपको, तो अगर कोई पेज नहीं शो हो रहा तो आपने पैनिक नहीं करना, उनकी कैटेगरीज को उठा लें। होम डेकोर आ जाएगा, ब्यूटी आ जाएगा, कॉस्मेटिक्स आ जाएगा, होम डेकोर, होम इंटीरियर डिजाइन, डेकोर, होम आइडियाज, मतलब उस तरह के होम डेकोर, ये भी आ गया। ठीक है, उसके बाद ब्यूटी, इस तरह से आप लोगों ने अगर पेजेस मिल रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं मिल रहे हैं तो आप लोगों ने इस तरह से टारगेट कर लेना है। सेम इस तरह से नीचे पेजेस के नाम आ रहे हैं, उनकी ऑडियंस आ रही है, ऑडियंस का साइज आ रहा है फेसबुक के ऊपर। अच्छा, उसके बाद आते हैं लोकेशन के ऊपर। लोकेशन में हमें पाकिस्तान की टॉप सिटीज बता देंगे कहाँ कहाँ लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, सबसे पहले कराची सबसे ऊपर है, फिर है पंजाब है, सॉरी लाहौर है, उसके बाद है रावलपिंडी, फिर इस्लामाबाद, ज्यादा जो मेकअप में इंटरेस्टेड है। ठीक है, फिर एक्टिविटी में आते हैं, तो एक्टिविटी में क्या है, एक्टिविटी के अंदर वो सिर्फ आपको यूजर्स का रेट बताता है कि कौन लोग मोबाइल पे हैं, लैपटॉप पे और इस टाइप की चीजें। इससे हमारा ना ऑडियंस जनरेट करने का कोई ताल्लुक नहीं है। हमने इन 3 चीजों को देखते हुए अपनी ऑडियंस जो है ना वो करनी है क्रिएट। ठीक है, यहाँ से ऊपर से कुछ नहीं छोड़ना, बस आपने इंटरेस्ट ऐड कर देने। अच्छा, आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आप लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट क्या ऐड करने समझ में नहीं लग रहा है ना, तो आप लोग गूगल के ऊपर जाके लिख सकते हैं फैशन रिलेटेड कीवर्ड्स। ठीक है, और वो आप लोग यहाँ पर ऑडियंस इनसाइट में जो है ना रिलेटेड
वर्ड्स या कीवर्ड्स, कुछ भी इस टाइप का। जो जो वर्ड्स आ रहे हैं वो आप यहाँ पर ऑडियंस इनसाइट के टूल में डालते जाएं और चेक करते जाएं, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है जो कि है कनेक्शंस का, ठीक है। कनेक्शंस में क्या है कि पीपल कनेक्टेड टू, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पेजेस होंगे ना, जिनके आप एडमिन होंगे, अगर आप चाहते हैं कि ये सारे इंटरेस्ट जो हैं वो उन लोगों में शो हो जो लोग हमारे पेज के साथ कनेक्टेड हैं, इस पेज के साथ, स्पेसिफिक पेज के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर अशरफ के पेज का ऑप्शन आ रहा है कि इन सारी चीजों में भी वो इंटरेस्टेड हो और वो सर अशरफ के पेज को भी लाइक कर रहे हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि वो इन सब चीजों में भी इंटरेस्टेड हो मगर वो सर अशरफ के पेज को या फिर और जितने भी पेजेस नीचे आ रहे हैं उनको जो है उनके साथ कनेक्टेड ना हो, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडवांस्ड। एडवांस्ड में आ जाता है आपकी लैंग्वेज, रिलेशनशिप स्टेटस, एजुकेशन, वर्क, पेरेंट्स, पॉलिटिक्स। ये सारी चीजें ना ऑडियंस इनसाइट में जरूरी नहीं है। ऑडियंस इनसाइट में इंटरेस्ट ऐड करें और यहाँ से सारी चीजों को आप लोग जो है देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक और चीज बताती हूँ। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड क्या? एक्सक्लूड पीपल हु मैच। ये तो लोग थे कि इंक्लूड पीपल हु मैच, मतलब जिन जिन लोगों में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंटरेस्ट हैं, डेमोग्राफिक्स हैं, उन सब तक ये ऐड पहुंचना चाहिए। और एक्सक्लूड पे क्लिक कर कर जो भी डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स हम ऐड करेंगे उसका ये मतलब होगा कि जो जो लोग इन सब चीजों में इंटरेस्टेड हैं उन तक ये ऐड ना पहुंचे। इस तरह से अगर हम देखें तो फैशन से बिल्कुल ऑपोजिट है हेल्थ, ठीक है। अच्छा, मेकअप में हम यहाँ पे नहीं डाल सकते हेल्थ, क्योंकि हेल्थ प्रोफेशन में ना डॉक्टर्स भी आ जाएंगे और मेकअप तो डॉक्टर्स भी करते हैं, तो यहाँ पर आप उस टाइप की कोई चीज डाल सकते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन आता है नैरो ऑडियंस का। नैरो ऑडियंस के अंदर क्या होता है? एंड मस्ट ऑल्सो मैच, एक्सक्लूड पीपल हु मैच। इसके अंदर आपके पास दोनों चीजें आ जाती हैं। दोनों चीजें मतलब कि इंक्लूड पीपल हु मैच, तीन चीजें आती हैं, सॉरी, मतलब ये लोग जो इंटरेस्टेड हो उन लोगों, मतलब इन ये जो सारे इंटरेस्ट डेमोग्राफिक्स हैं इनमें जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो। दूसरा आता है मस्ट ऑल्सो मैच, मतलब हर हालत में होम डेकोर के साथ जो लोग मैच करें वो आने चाहिए। और थर्ड जो एक्सक्लूड होने चाहिए, कट जाने चाहिए, वो नैरो ऑडियंस करके आप लोग कर सकते हैं। फिर नीचे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है जी reach people beyond the detailed targeting selection when it's likely to improve performance। ये आप लोग पहले ना करें, ये आप लोग बाद में ना, अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है ना तो आप लोग इसको ट्राई करने। इसका मतलब ये है कि रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए अगर जो डिटेल टारगेटिंग की हुई है वो ना भी मैच करे तो रिजल्ट्स इम्प्रूव करने के लिए क्या हम बियॉन्ड द डिटेल टारगेटिंग जा सकते हैं। अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ट्राई दिस। ऑलराइट, सो अब हमने आ रही है ऑडियंस कुछ इस तरह से दिखती है और अब हम नीचे आते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है एक कनेक्शंस का। कनेक्शंस क्या है? बेसिकली ऐप तो हमारा नहीं है तो हम फेसबुक पेजेस को देखते हैं। पीपल हु करंटली लाइक योर पेज, क्या ये ऐड इन लोगों को शो हो जो अभी आपका पेज लाइक करें? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि हम लोग पेज लाइक से कैंपेन रन करें तो अगर उन्हीं लोगों को जाएगी जो ऑलरेडी लाइक कर रहे हैं तो फायदा। दूसरा ऑप्शन है पीपल सिमिलर टू दोज हु करंटली लाइक योर पेज। अच्छा, पीपल सिमिलर टू दोज का ये मतलब हो सकता है, दो इसके मतलब है। पहला तो ये कि फॉर एग्जांपल मुझे आपका पेज में लाइक करती हूँ, अब मेरे जो फ्रेंड है फेसबुक पे मरियम है, उनको भी आपका पेज रिकमेंड हो सकता है। दूसरा ये कि जो मेरे इंटरेस्ट हैं, जो मैं आपके पेज लाइक कर रही हूँ, जो चीजें मैं देखती हूँ जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, उन्हीं सेम चीजों में जो सिमिलर लोग होंगे उनको। थर्ड, एक्सक्लूड पीपल हु करंटली लाइक योर पेज। अच्छा, या तो ये कर दें या तो ये कर दें, मैं ये रिकमेंड करती हूँ। आगे आप लोग इस हफ्ते जो करना है आप लोग कर सकते हैं। फिर ऐड अ पेज, पीपल सिमिलर टू दोज हु करंटली लाइक योर पेज। अच्छा, इसके अंदर ना एक मजे की चीज है, अगर तो आप लोग इसमें लिखते हैं अपना पेज, मतलब जैसे हमारा बुक वाला है, बुक शॉपर, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, ठीक है। मगर अगर मैं करती हूँ पीपल
हु करंटली लाइक योर पेज, और मैं पेज में डाल देती हूँ अशरफ चौधरी जिनकी मैं एडमिन हूँ, ठीक है। तो होगा ये कि ये ऐड उन लोगों तक भी पहुंचेगा जो लोग करंटली सर अशरफ के पेज को लाइक कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? लेट मी एक्सप्लेन अगेन। आप लोग अपने पेज के ही करेक्शंस को भी कर सकते हैं। मतलब कनेक्शंस क्या है कि जो ऑलरेडी लाइक करे हो या उनको भी दिखाएं, या जो ऑलरेडी लाइक करे उनको ना दिखाएं, या जो आपके जो लाइक करे उनके फ्रेंड्स हैं उनसे सिमिलर है उनको दिखाएं। अब आप उनमें से कोई एक कनेक्शन सिलेक्ट कर चाहें तो अपना पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और चाहें तो आप दूसरों का पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिनके आप एडमिन। ठीक हो गया? ये चीज आई होप आप लोगों को जो है यहाँ तक क्लियर हो गई है। अच्छा, अब हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें एक एरर शो हो रहा है कि ड्यू टू अपडेट्स विद कनेक्शन योर कनेक्शन विल need to be converted to custom audience based on the type of connection you are using will be automatically converted to connection। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे convert connections के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारा हो गया। ठीक है, आप लोग पहले जो है अपनी कस्टम ऑडियंस जो करेक्शंस वाली है उसको क्रिएट कर लें कि जो लोग फॉर एग्जांपल जिन और पेजेस के आप एडमिन है, से पीपल हु करंटली लाइक, ठीक है, यहाँ पर और जो भी आपके अच्छा एक चीज और है, कनेक्शंस में आप लोग नन कर देना अगर फॉर एग्जांपल, तो आप लोग कोई भी कनेक्शन ना ऐड करें। ठीक है, आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस कनेक्शन 3 हैं गाइस, तीनों में से अच्छा अगर आप सिर्फ अपने पेज के एडमिन है ना, मतलब मैं तो बहुत सारे पेजेस की एडमिन हूँ, अगर आप लोग सिर्फ अपने पेज की एडमिन है तो आप लोग एक्सक्लूड पीपल वाला ऑप्शन कर लें या पीपल सिमिलर टू दोज हु करंटली लाइक योर पेज, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन कर लें। मैं आप लोगों को सेकंड ऑप्शन रेकमेंड करूंगी कि ताकि आपके पेज को जो लाइक करें उनके फ्रेंड्स तक भी आपका पेज जो है ना वो पहुंच जाए। हमने क्या किया, ऑडियंस इनसाइट के टूल से ऑडियंस क्रिएट की और उसके बाद नीचे हम लोगों ने कनेक्शन वाला थोड़ा सा समझा। कनेक्शन वाला नहीं समझ आ रहा है मुझे बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिन लोगों को समझ आ गई है उनको सॉरी, यहाँ से 5 सेकंड आगे करते हैं, पर जिनको नहीं आई वो सुन लें। हमने करेक्शन क्या बनाने हैं, हमारे पास 3 टाइप्स हैं फेसबुक पेज की कि जो लोग करंटली हमारे पेज को लाइक कर रहे हैं, क्या ये ऐड उन तक पहुंचे या ये ऐड उन लोगों तक ना पहुंचे, एक्सक्लूड कर दें या इंक्लूड कर दें। तीसरा ऑप्शन ये है कि क्या आपको जो पेज लाइक कर रहे हैं उनके जो फ्रेंड्स हैं उनसे सिमिलर लोग हैं उनको करें। सिमिलर वालों को करके आप अपना पेज सिलेक्ट कर दें और आप नीचे से कन्वर्ट कनेक्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एरर आना भी बंद हो जाएगा। अच्छा एक चीज है, जिस तरह से अभी देखिए मेरी थोड़ी देर पहले पोटेंशियल रीच आ रही थी और अब ये अनअवेलेबल हो गया है और एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट थी। एड्स मैनेजर ना कुछ इश्यूज कर रहा है आजकल, जिसकी वजह से ये कभी कभी ना चीजें अनअवेलेबल हो जाती है, तो डोंट वरी। ये देखिए मेरा भी हो गया, तो कभी शो जो है वो ना भी हो तो दैट्स फाइन। अच्छा नीचे से अब क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी ऑडियंस को अगर सेव करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल इस ऑडियंस को सेव दिस ऑडियंस करती हूँ और मैं यहाँ पे नाम सिलेक्ट कर देती हूँ। ये भी आप लोगों के लिए होता है, इस तरह से अगर मैं सिलेक्ट कर दूँ एनजे टेस्टिंग तो कोई इसमें इशू नहीं। ठीक है, सेव। नीचे अब हमारे पास ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स और मैनुअल प्लेसमेंट्स। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स रिकमेंडेड होती हैं, वैसे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स कौन कौन सी होती है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पेज लाइक्स की हम कैंपेन रन कर रहे हैं तो ये जो हमारा है सिर्फ फेसबुक पे रन होगी, मगर अगर हम लोग कोई और कैंपेन रन करे होते तो हमारी डिफरेंट ऑडियंस नेटवर्क्स पे होती, मतलब किसी वेबसाइट पे, मैसेंजर पे भी होती और अगर इंस्टाग्राम अटैच हो तो इंस्टाग्राम पे भी होती। ठीक है, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आप इंस्टाग्राम पे भी कैसे ऐड रन कर सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने जो है दी भी है कि फीड में आएगी, फीड किस तरह से होगी, फीड में होगी तो स्टोरीज में इस तरह से होगी। ठीक है, इन स्ट्रीम आएगी तो इस तरह से होगी। इन स्ट्रीम का ये मतलब है कि कुछ स्क्रॉल करते करते बीच में आ जाए, किसी वीडियो के बीच में आ जाए। ठीक है, उसके बाद जो है सर्च में आएगी तो कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, मतलब ये देखें सबसे फॉर एग्जाम्पल सर्च, ये यहाँ पे होगा नहीं। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी कि सर्च में आएगी तो कैसे आएगी। मैसेजेस में आएगी तो ये कुछ इस तरह से आएगी कि जैसे मैसेंजर पे आती है ना एड्स, देखी होंगी आप लोगों ने, उस तरह से।
और आर्टिकल्स के बीच में आएंगी, ठीक है, और एप्स एंड साइट्स के बीच में इस तरह से कर कर आती हैं। तो हमने इनको नहीं छेड़ना, आपने हमेशा इनको ऑटोमेटिक ही रहने देना है। मैं जब आप लोगों को बता रही थी कहाँ कहाँ एड्स रन होती हैं, पेज लाइक्स की सिर्फ फेसबुक पे होती है, ठीक है। अभी इस पार्ट को हम छोड़ रहे हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, नेक्स्ट पेज के ऊपर क्या है कि जी आपका इसको सिर्फ ऐड कहते हैं। ऐड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ऐड चलानी होती है ना, उसका जो हमने यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट करनी है तो सब कुछ वो होता है, ठीक है। जो पोस्ट सिलेक्शन को कहते हैं उसे कहते हैं ऐड क्रिएटिव। ऐड कॉपी कहते हैं कैप्शन को, और ऐड क्रिएटिव कहते हैं इमेज या वीडियो को। आइंदा से मैंने आप लोगों से ये नहीं सुनना कैप्शन और पोस्ट, ऐड क्रिएटिव और ऐड कॉपी का वर्ड आप लोगों ने यूज करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप लोग यहाँ पर क्लियर ऑल जो है या एडिट के ऊपर क्लिक करें और चेंज मीडिया के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इमेजेस अपलोड भी कर सकते हैं और आप लोग जो हैं वो एग्जिस्टिंग इमेजेस के अंदर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थिंक एंड ग्रो रिच का मेरे पास आ रहा है, मैं इसको कर लेती हूँ और डू लाइक आवर पेज, सॉरी, फॉर मोर बुक्स, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ऐसी वीडियो या ऐसी इमेज क्रिएट करनी है जिसमें ये पता चले कि आपके पेज से एक क्लाइंट को क्या वो फायदा पहुंच सकता है। और कैप्शन में आपने उन्हें कहना है कि what are you waiting for, do you like my page for this, are you waiting for this, do you want this। इस टाइप की कॉपी राइटिंग जिनको आती है वो ये चीज अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। बस इसके अंदर यही चीज है, इसीलिए इसको ऐड कहा जाता है। और उसके बाद आप इस ऐड को कर देंगे पब्लिश, ठीक है। अभी ये पब्लिश होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, सब ज्यादा नहीं, जस्ट अ फ्यू सेकंड्स। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं तो ये हमारी ऐड जो है वो चली गई है इन रिव्यू। अब फेसबुक इसको चेक करेगा। फेसबुक कैन टेक 5 minutes, कैन टेक 3 hours, कैन टेक 5 hours, इट डिपेंड्स ऑन फेसबुक। सो फेसबुक इसको रिव्यू करेगी। अगर तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको एक्टिव कर देगी, ठीक है। इसको इन रिव्यू में नहीं रहने देगी, इसको जो है फेसबुक एक्टिव कर देगी, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने ये चीज देखी कि जब हम एड्स मैनेजर में से पोस्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास कितने सारे ऑप्शन होते हैं। अब हम चलते हैं फेसबुक के ऊपर और हम लोगों ने जो कल किया था बूस्ट पोस्ट वाला, हम उसको करते हैं और मैं आपको उसमें बताती हूँ कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। मैंने कहा था कि हम ना कंपेयर जो है वो करेंगे, तो लेट्स डू दैट। लेट मी ओपन द पेज एंड उसके बाद आई विल शेयर द स्क्रीन अगेन। अच्छा, ये पेज मैंने ओपन कर लिया है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं बूस्ट अगेन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ ऑडियंस की ऑप्शन आ रही है, ठीक है, ड्यूरेशन आ रहा है और आप लोगों को यहाँ पर एस्टिमेशन, रीच और बजट वगैरह आ रहा है। जिस तरह से वहां पर इतने सारे ऑप्शंस थे आप लोगों के पास, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स वाला, कनेक्शंस वाला, जो मैंने फर्स्ट कैंपेन वाले पेज पे बताया था, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन वाला, वो इतना इंपॉर्टेंट है और वो यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। एड क्रिएटिव में कोई चेंजेस करने वो आप नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं एड्स मैनेजर के थ्रू जो है वो एड्स जो है ना वो रन करना प्रेफर करती हूँ। और मैं आप सबको भी यही रेकमेंड करूंगी कि आप लोग जो हैं वो एड्स मैनेजर के थ्रू ही करें। आई वुड रिकमेंड दिस। और आप लोग जो हैं अगर आप, वैसे वो कन्वीनियंट है, वो जरा एक ना क्विक सा उसका है, मगर ज्यादा अच्छा ये है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी फेसबुक की पॉलिसीज की तरफ। फेसबुक की ना बेतहाशा पॉलिसीज हैं, मगर जो मेन इंपॉर्टेंट होती हैं और जो बेस्ट फेसबुक पॉलिसी की प्रैक्टिस है, that I'm gonna share with you guys and that's really very important, so don't miss that। तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं और हम उसको देख लेते हैं कि वो क्या है बेस्ट प्रैक्टिस और हमने किस तरह से करनी है।
तो हम चलते हैं canva.com के ऊपर और मैंने इसके ऊपर एक स्लाइड्स बनाई हुई हैं। नंबर वन थिंग, डोंट टारगेट पीपल स्पेसिफिकली। यहाँ मैंने स्पेसिफिकली लिखना था और मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया। ओके, जस्ट इग्नोर इट, आई एम नॉट गोना करेक्ट इट नाउ। आप लोगों को समझ आ गया है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि यार यू आर ब्लैक, यू आर व्हाइट, तुम काले हो, तुम ये हो, तुम वो हो। किसी के कलर के ऊपर हम बात नहीं कर सकते। आप लोगों को पता होगा कि बाहर की कंट्रीज में, यूएस वगैरह में अभी भी ब्लैक जो पीपल होते हैं उनको थोड़ा सा बुरा समझा जाता है। अगर आप लोग फेसबुक पर धर्मेन उनको फॉलो कर रहे हो, आपको पता होगा शायद उनका वो वीडियोस बनाते हैं सोशल इश्यूज पे, तो वो भी काफी देखते हैं। मैं उनकी काफी वीडियोस को फॉलो कर रही होती हूँ। तो आप किसी को ये नहीं टारगेट कर सकते तुम ब्लैक हो, तुम काले हो, तुम वाइट हो, तुम ये हो, तुम वो हो। और सेम यही कि डोंट यूज वर्ड्स लाइक शॉर्ट, टॉल, छोटे हो, पतले हो, मोटे हो, पतले हो, बड़े हो, लंबे हो, छोटे हो। इस टाइप के वर्ड्स नहीं आप लोगों ने यूज करने हैं, चाहे इंग्लिश में चाहे उर्दू में। मनी और कैश का वर्ड नहीं यूज करना है। फेसबुक मार्केटिंग का जो वर्ड होता है ना, वो भी अगर हम अपने किसी कैप्शन में ज्यादा यूज कर लें तो वर्ड नहीं चलती है। फेसबुक का वर्ड भी ज्यादा नहीं यूज करना, मनी और कैश का वर्ड भी नहीं यूज करना। फिर यूज शॉर्ट कैप्शन एंड एड कॉपी। जो एड कॉपी है ना, जो कैप्शन होता है, वो बहुत लंबा मत करें। वो आप लोग जो है शॉर्ट रखें, इतना रखें कि लोगों का आपका पर्सपेक्टिव समझ में आ जाए। डोंट शो बॉडी पिक्चर्स। बॉडी पिक्चर से ये मुराद है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने बाजू की थोड़े से ऊपर से जो है शोल्डर से थोड़ा सा नीचे की भी अगर आप लोग इमेज दिखा रहे हैं तो पॉसिबल है कि वो आपकी एड रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, आप अपनी लेग की दिखा रहे हैं, आप अपनी कुछ कहीं का आप दिखा रहे हैं, तो फेसबुक उसको कुछ और जज कर क्योंकि कोई ह्यूमन नहीं होता है बैठा हुआ, रोबोट्स होते हैं, तो वो उसको कुछ भी जज कर आपकी एड रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूज रेलिवेंट इमेजेस। रेलिवेंट इमेजेस से क्या मुराद है कि इमेजेस जो है ना, अपने जो कैप्शन है और जो पेज है उसी से रिलेटेड यूज करें, वैसे ही ना करें। और इमेजेस आप यूज करें canva.com से। ठीक है, canva.com के ऊपर किस तरह से आप लोगों ने इमेजेस वगैरह करनी है, उसके ऊपर ना मैं अलग से एक सेपरेट लेक्चर जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी बनाकर। canva.com से ये है कि आप लोगों को ना कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। अच्छा, वैसे एक और गूगल से भी इमेजेस उठाने का तरीका है जिससे कॉपीराइट इशू नहीं आता है, वो भी हम किसी लेक्चर में इंशाल्लाह जो है ना अपकमिंग में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर आता है यूज हाई क्वालिटी इमेजेस एंड वीडियोस। हाई क्वालिटी इमेजेस यूज करें और वीडियोस बनाने के लिए कैनवा यूज करें। आप लोग बहुत अच्छा है, इमेजेस के लिए भी कैनवा यूज करें, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी क्वालिटी इमेजेस आती हैं। लोगों को मिसलीड मत करें। मतलब आप लोग कहें कि जी ये जो फाउंडेशन है ना, ये हर कलर के साथ, हर स्किन टोन के साथ मैच होती है। उससे ऐसी कोई फाउंडेशन है नहीं कि हर स्किन टोन के साथ मैच हो जाए। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट फाउंडेशन, इट्स अ मेकअप प्रोडक्ट। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ आई तो आप ये कह रहे हैं, और उसके बाद जब वो किसी के घर पहुंचती है और वो उनकी स्किन टोन के साथ मैच नहीं करी होती है, तो वो क्या हो जाता है, मिसलीडिंग पीपल। अब एक और चीज है, डोंट यूज टेक्स्ट ऑन इमेज। कर सकते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं। मतलब एक लाइन लिख दी है, वो भी छोटी सी, बड़ी नहीं, बहुत छोटी सी एक लाइन, वो काफी है। ये जो थोड़े से पॉइंट्स हैं गाइस, ये सबसे ज्यादा मैटर करते हैं और यही वो पॉइंट्स हैं जिनको फेसबुक ज्यादा देखता है, बाकी पॉइंट्स को इतना नहीं देखता है फेसबुक। और मैं अपनी सारी एड्स में इसी पॉलिसी को जो है ना वो चेक कर रही होती हूँ, देख रही होती हूँ। कैनवा पे आप लोगों को ना इजीली इमेजेस मिल जाएंगी। हम फॉर एग्जांपल फोटोज पे जाते हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं, लाइक सोशल मीडिया। ये देखें, ये हमें एक इमेज मिल गई, अच्छी है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है। ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है, सोशल मीडिया। अच्छा, ये जिनके नीचे प्रो लिखा हुआ है ना, वो पेड है। कैनवा की सब्सक्रिप्शन सिर्फ 2000 की है। अगर आप लोग का काम अच्छा चलना स्टार्ट हो जाता है तो आप लोग कैनवा की सब्सक्रिप्शन ले लें, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव और फ्री से भी कैसे काम चल जाता है। बट अगर आप लोग चाहें तो आप लोग पेड जो है
वो उसका वर्जन यूज कर लें, दैट्स रियली वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा जी, इस लेक्चर को अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसका कंक्लूजन दे दूं। हम लोगों ने सारे ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए हैं, हमने पेज लाइक की कैंपेन रन की जिसके अंदर हम लोगों ने ऑडियंस किस तरह से बनानी है, किस तरह से रिसर्च करनी है ऑडियंस के लिए, हम लोगों ने वो देखा है कि ऑडियंस रिसर्च किस तरह से करते हैं। ठीक है, हमने एड क्रिएटिव देखा कैसे सिलेक्ट करना है, प्लेसमेंट्स, कनेक्शंस, ये सब कुछ देखा, कंपैरिजन किया, और हमने फेसबुक एड पॉलिसीज के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन किया है। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को ये बात बहुत सारे लोगों के माइंड में होगी कि यार इन्होंने बता दिया है कि ये ऑडियंस इनसाइट्स में तो जाके करना है, बट इन्होंने खुद नहीं करके दिखाया है, कोई एड नहीं रन करके दिखाई है। मैं अपनी जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं उन सब के अंदर मैंने किस तरह से डिजाइन किया है कि मैं सारी चीजें समझाती हूँ और उसके बाद एंड पर या तो जूम सेशन या तो एक रिकॉर्डेड लेक्चर जो है, लेक्चर अलग से रिकॉर्ड कर वो प्रोवाइड कर देती हूँ कि जी ये लें, ये मैंने जो जो सारी चीजें आप लोगों को समझाई और पढ़ाई हैं, ये उन सबको इम्प्लीमेंट कर मैंने ये चीज बनाई है और ये देखें इसका क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, आई होप सारी चीजें समझ में आ गई हूँ गाइज। यू आर हियर टू लर्न एंड आई एम हियर टू टीच यू गाइज। अगर आप लोग यहाँ से कुछ सीखे बगैर जाते हैं that's my fault and that's your fault too। दोनों की तरफ से है, क्योंकि बताना चाहिए कि आप लोगों को क्या समझ नहीं आ रही, so that I can guide you better। अच्छा, एक चीज है वो ये है कि कल स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की है मेरे पास कि मैम सिर्फ आप रिप्लाई करें, जब सारे मिलकर रिप्लाई करे होते हैं ना तो कंफ्यूजन बहुत होती है। स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा है, तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोगों में से कोई भी किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई ना करे, लेट मी रिप्लाई। शायद थोड़ा डिले हो जाए 15 to 20 मिनट, मगर उससे ज्यादा डिले नहीं होता है। कभी हो भी जाए तो जस्ट बेयर विद इट एंड परेशान मत हो, सब आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। एक दूसरे के क्वेश्चन का आंसर प्लीज मत करें, मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई अप्रिशिएट कि आप लोग मेरी हेल्प करते हैं, मगर स्टूडेंट्स को हो रही है कंफ्यूजन, प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज डू इट, इट्स अ रिक्वेस्ट। और दूसरा ये कि आप लोग जो हैं इस लर्निंग को एंजॉय करें, कुछ नहीं समझ आ रहे तो ग्रुप में पूछें आप लोग। ठीक है, सो मच एंड स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।